वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन हमने चैप्टर शुरू किया था और उसका लास्ट टॉपिक रह गया था और उसके बाद से मैं काफ़ी टाइम से क्लास अपलोड नहीं कर पाई थी। आज ये लास्ट टॉपिक करा रही हूँ इस चैप्टर का, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन का, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के 3 सिंपल रूल्स हैं। फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज़, देन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और सिविलियन कंट्रोल। अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है हम उसका तभी यूज करेंगे जब हम पर कोई अटैक करे। ये होता है सेल्फ डिफेंस, नॉट वायलेंस। ओके, सेकंड था, क्या बताया मैंने, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडिया क्या कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ उतना जितना जरूरी है उतनी ही न्यूक्लियर पावर का यूज किया जाएगा। इट मीन्स इंडिया का एम डराना नहीं, बस ये कहना है कि अगर सामने वाली कंट्री या दुश्मन देश हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। एंड थर्ड, सिविलियन कंट्रोल। न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल आर्मी के पास नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है। इट मीन्स इंडिया डेमोक्रेसी को न्यूक्लियर पावर से ऊपर रखता है। इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स वॉर का टूल नहीं बल्कि पीस का एक गार्ड है। ओके, तो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के 3 सिंपल रूल समझ में आए। उसके बाद अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। कहाँ, सबको पता है, पोखरण, राजस्थान। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड बिकेम द 6th न्यूक्लियर पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। 6th न्यूक्लियर पावर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज शुरू हो गया था। जापान पे गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा। उसके बाद से जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। फर्स्ट यूएसए इन 1945, उसके बाद सेकेंड न्यूक्लियर पावर कंट्री कौन बनी, रशिया इन 1949, थर्ड इंग्लैंड 1952 में, फ्रांस की बात करें तो 1960 में, और चाइना की बात करें तो 1964 में, और उसके बाद 6 नंबर पे इंडिया आता है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, मई में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका फेथ था साइंस और टेक्नोलॉजी में, हमें इंडिया को डेवलप करना था, मॉडर्न इंडिया बनाना था। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी इनिशिएटिव लिया, किसकी गाइडेंस के अंडर, महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा। एंड इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। लेकिन इंडिया बार बार ये कहता था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। एंड नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स के हम बिल्कुल अगेंस्ट थे नेहरू जी। एंड सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और हमारे प्रधानमंत्री बार बार डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, बट कंटिन्यू जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बढ़ते जा रहे हैं। व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964। अभी मैंने बताया चाइना ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया, 1964 में, फ्रांस ने 1960 में, इंग्लैंड ने 1952 में, रशिया ने 49 में एंड यूएसए ने 45 में। उसके बाद इंडिया कैसे पीछे रहता। एंड और ये पांचों के पांचों कौन है, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल की, सब आपने डिटेल में पढ़ा है यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर में। द 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर, द यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, ताइवान then represented China, also the 5 permanent members of the UN Security Council, and tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT of 1968 on the rest of the world। पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का चैप्टर आपने पढ़ा है, सारी ट्रीटीज उसमें करी हैं। तो किस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे एनपीटी जैसी ट्रीटी जो बायस ट्रीटी थी उसको थोपना चाहते थे। ये सब खुद न्यूक्लियर पावर बन के और अदर कंट्री से ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज ना किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाया जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो इंडिया ने इस पे साइन नहीं किए थे। द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी केम इनटू फोर्स इन 1970। इट वाज वैलिड फॉर अ टर्म ऑफ 25 years, and by the 1995 some 178 nations had signed the NPT। इतनी कंट्री साइन कर चुके थे, but India and many other nations has refused to ratify the treaty because क्या, it was discriminatory and was biased in favor of nuclear weapons।
पहले भी मैं बता चुकी हूँ यूनाइटेड नेशन के जब हमने चैप्टर करे, कोल्ड वॉर का चैप्टर जब हमने पढ़ा था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया तो साथ में मैं ट्रीटीज़ भी उसमें डिस्कस करी है मैंने, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में दे रखी थी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला जब चैप्टर करा तो कोल्ड वॉर की ट्रीटीज़ भी मैंने डिस्कस करी। तो इंडिया ने क्यों इस पर साइन नहीं करी? क्योंकि ये बायस थी और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी। एंड इन अदर वर्ड्स द न्यूक्लियर पावर्स वर फ्री टू मैन्युफैक्चर एंड पॉसेस न्यूक्लियर वेपन्स बट द नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज वर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू डू सो। समझ में आ गया क्यों डिस्क्रिमिनेटरी थी? क्योंकि वो खुद तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, बट जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उस पर रोक लगा रही हैं। एंड द ट्रीटी डिड नॉट सीक टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ऑल टुगेदर। और ये ट्रीटी का सोल्यूशन थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से खत्म कर रही है, नहीं ना। और फिर भी ये इम्पोज करी जा रही थी अदर कंट्रीज पे। इन 1995 द एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ट्रीटी इंडेफिनेटली एंड इट ऑल्सो अग्रीड टू कंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी बाय द एंड ऑफ 1996। एनपीटी को रिव्यू किया गया, उसको फिर से उसके टाइम को एक्सटेंड करने की बात करी गई और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आई 1996 में। 187 कंट्रीज हैड साइन द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी बट इंडिया नेवर अग्रीड टू साइन इट। बट इंडिया ने फिर इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। 18 मई 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बट देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी टर्म्ड इट एज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। द वाजपेयी गवर्नमेंट कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन मई 1998। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सेकेंड टाइम जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए वो कब हुए? जब हमारे महान नेता, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे और उस समय महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, और उन दोनों के सहयोग से और बाकी सभी वैज्ञानिकों के सहयोग से ये न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुए। आप वाजपेयी जी और महान वैज्ञानिक हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी की जोड़ी ने ये डिसाइड किया कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, लेकिन ये बात सीक्रेट रखी गई और टेस्ट करने के 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया गया कि नाउ आई एम न्यूक्लियर पावर। इंडिया ने ये डिक्लेयर किया, ठीक है। और क्योंकि इंडिया को पता था अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो अमेरिका से तो दुश्मनी होगी और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो भी दिक्कत होगी। तो फाइनली ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। अमेरिका ने बहुत कोशिश करी और इंडिया पे बहुत निगरानी भी करी गई कि वो न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करने चाह रहा, बट इंडिया ने ये शो किया कि आर्मी की प्रैक्टिस चल रही है या अभ्यास चल रहा है। और USA की पूरी निगरानी के बावजूद इंडिया ये न्यूक्लियर टेस्ट करने में सफल रहा। शायद USA इसे अपनी सबसे बड़ी चूक मानता है या भूल मानता है कि कैसे इतनी निगरानी करने के बावजूद भी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद बहुत सारे सैंक्शन और बैन करे गए इंडिया पे। चलो वो उन सब पे हमें ध्यान नहीं देना। मेन यही है, न्यूक्लियर टेस्ट ये हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 1998 में। एक और बात, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम जो टेस्ट हुआ था उसे क्या नाम दिया गया था? स्माइली बुद्धा। और जो ये टेस्ट किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98। चलो आगे करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर्ड इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। न्यूक्लियर टेस्ट करने के 2 दिन बाद डिक्लेयर किया गया एंड पाकिस्तान सून फॉलोड। अब पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा? वो भी करेगा एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। And then the international community was extremely critical of the nuclear test in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan, which were subsequently waived. इंटरनेशनल लेवल पे तो क्रिटिसाइज़ किया ही जाएगा। इंडिया और आसपास के देशों पे, पाकिस्तान पे बहुत सारे सेंक्शन लगाए गए और क्रिटिसाइज़ किया गया कि कंटिन्यू न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हैं। और इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस पॉजेस ऑफ नो फर्स्ट यूज़ एंड रीट्रेट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू अ न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। और इंडिया शुरू से डिसआर्मामेंट की बात करता है, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड की बात करता है, नो फर्स्ट यूज़ की बात करता है, क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस की बात करता है। ओके, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, अपडेट मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये जो सिलेबस है आपका CBSE का, उसमें सिलेबस के साथ जो कंटेंट है, जो पॉइंट्स ऐड करे गए हैं, तो मैंने एज इट इज़ ये पैराग्राफ, ये पॉइंट्स वहीं से उठाए हैं। एक एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ है इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम अपडेट, और उसके बाद है ये वाला इंडिया इजराइल रिलेशन। तो इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं किए हैं, सिलेबस में जैसा दे रखा है एज इट इज़ लिखा हुआ है। फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, whose clear impression is reflected in the policy of no first use। बार बार मैं बात कर रही हूँ, पीस की बात करता है इंडिया, नो फर्स्ट यूज़ की बात करता है। बट हाँ, अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में थोड़ी सी ये पॉलिसी चेंज हो गई है, बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस
The present government has made it clear that the policy of no first use can be reviewed and changed in consonance with India's regional and national security. जहाँ देश की सुरक्षा की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमारी जो ये पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और हम फर्स्ट यूज़ कर भी सकते हैं. In addition, India is committed to ensuring its membership in the nuclear supplier groups, NSG, and opposing partisan and unjust nuclear treaties like CTBT और NPT. और NPT और CTBT जैसी treaties को बिल्कुल ही डिनाई करता है और बिल्कुल ही मतलब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इजराइल रिलेशन. इंडिया इजराइल रिलेशन ये भी सिलेबस से ही लिया है मैंने. जब कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर मैंने चैप्टर कराया है, उसमें एक पार्ट में जो लास्ट पार्ट है उस चैप्टर का पार्ट 7 है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का. उसमें एक ब्रिक्स का टॉपिक कराया है मैंने और एक इजराइल का टॉपिक कराया है. तो जब आप ये करेंगे इंडिया इजराइल रिलेशन, तो एक बार उसको भी टॉपिक को भी देख लीजिएगा. ठीक है, चलो अगर हम इंडिया इजराइल रिलेशन की बात करें तो इंडिया इजराइल की कैसे रिलेशन है? स्ट्रेटेजिक हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है. और अगर हम रिलेशन के ऑफिशियली जब हमारे रिलेशन ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, ज़्यादा अच्छे हुए हैं, तो 1992 से हुए हैं. और इंडिया इज टॉप इम्पोर्टर ऑफ इजराइल मिलिट्री इक्विपमेंट. हमारे रिलेशन 2014 के बाद से और स्ट्रांग हुए जब हमारे पीएम ने 2017 में इजराइल विजिट किया. एग्रीकल्चर और वाटर टेक्नोलॉजी में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट कर रही हैं, इकोनॉमिक उसमें एक दूसरे को कॉपरेट कर रही हैं. एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ I2U2 ग्रुप. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. और नियरली 45 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, ड्यू टू वेरियस रीजंस, इंडिया फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन लार्जली unexplored, notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively. And though historical and cultural ties between India and Israel have gone back from times immemorial, diplomatic relations formally developed between the two after the opening of Israel embassy in India 1992. अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मली हमारे जो ऑफिशियली हमारे रिलेशन ज़्यादा और एक्टिव हुए 1992 से. ठीक है. एंड रिलेशन बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशन फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ द टू हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन 2017 एंड 2018. अभी मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2017 में उन्होंने इजराइल विजिट किया, उसके बाद से हमारे जो रिलेशंस हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हुए. एंड द टू नेशन हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक कल्चरल, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इन सब फील्ड्स में हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पूरा कॉपरेट कर रही हैं. एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ, एक इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में लिखो I2U2, दोनों I2U2 की मेंबर हैं. I2 मीन्स आई इंडिया इजराइल. ठीक है. एंड U2 मीन्स UAE एंड USA. ठीक है. और ये किसको प्रमोट कर रहे हैं? जॉइंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं. बोथ आर द पार्ट ऑफ द I2U2, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA. ठीक है. और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. और अब मैंने इस चैप्टर का एक टॉपिक, इवन जो सिलेबस में अपडेट था, जो सिलेबस के साथ जो पैराग्राफ दे रखे हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है. और मुझे नहीं लगता अब कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कर पाओगे. ठीक है. तो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए. इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, एफ्रो एशियन यूनिटी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, चाइना इन्वेजन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वॉर, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ये रह गया था. थैंक यू, बाय. पढ़ते रहिए.